मूवी की शुरुआत में हमें सारा और विली को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और आज उनके रिलेशनशिप के 1 साल हो चुका है। दोनों ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए बात कर रहे थे, तभी विली को एक कॉल आता है पर वो सारा के सामने उससे बात नहीं करता और बाहर चला जाता है। दरअसल विली एक और लड़की को डेट कर रहा था, इसलिए सारा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लड़की सारा की फ्रेंड ही होती है। इसी वजह से सारा और विली का ब्रेकअप हो जाता है और उसी ब्रेकअप में उसका 1 साल भी ऐसे ही निकल जाता है। दोनों ही अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। अगले सीन में हमें सारा को दिखाया जाता है जो कि वीकेंड पर अपने दोस्त से मिलने जाती है। दोनों वीकेंड को काफी एंजॉय करते हैं और दोनों ही एक जगह पर बैठ के लंच का भी मजा उठाते हैं। तभी सारा की नजर विली पर पड़ती है जो कि वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। विली को देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है पर उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि सारा तुम उसके सामने मत देखो, बस उसे इग्नोर करते रहो क्योंकि उसकी वजह से हम अपना वीकेंड तो खराब नहीं कर सकते ना। सारा केले की बात मान जाती है और वीकेंड को एंजॉय करती है। अब रात हो जाती है, सभी बीच पर नाइट पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सारा अपने आप को रोक नहीं पाती और वो विली से बात करने की कोशिश करती है और वो विली के पास चली जाती है पर विली उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। पर सारा के मन में अभी भी उसके लिए बहुत सारी फीलिंग्स थी, इसलिए वो भी विली के पीछे पीछे चली जाती है और वो दोनों बातों बातों में फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब सुबह हो जाती है, विली उठकर देखता है तो वहाँ पर सारा नहीं होती क्योंकि सारा वीकेंड को खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। सारा डेविड को कॉल करती है। दरअसल डेविड एक प्लेन का ऑनर होता है और वो स्टूडेंट को अपनी मंजिल तक पहुँचाने का काम करता है। सारा अपना सारा सामान लेकर डेविड तक पहुंच जाती है और प्लेन में सामान रख देती है। अब वो निकलने ही वाले थे तभी अचानक डेविड की तबीयत बिगड़ जाती है। दरअसल डेविड को दम की बीमारी होती है पर वो पैसे के लिए सारा को झूठ बोल देता है और सारा को ठीक होने का यकीन दिलाता है। अब सारा और डेविड निकलने ही वाले थे तभी विली वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि वो भी इसी प्लेन से जाने वाला था। विली को देखकर सारा खुश हो जाती है क्योंकि उसके दिल में विली के लिए अभी भी थोड़ा सा प्यार बचा था। थोड़ी ही देर में इन तीनों का सफर शुरू हो जाता है। डेविड एक अच्छा इंसान होता है इसलिए वो तुरंत ही दोनों से घुल मिल जाता है और वो सारा को प्लेन उड़ाने के लिए कहता है। ये सुनकर सारा भी खुश हो जाती है क्योंकि भला ऐसा मौका लाइफ में कौन छोड़ना चाहेगा। सारा कोपलाइट की जगह पर बैठ जाती है। डेविड प्लेन के बारे में सारी डिटेल बताने लगता है और उनका सफर आगे बढ़ता है। थोड़ा सफर आगे बढ़ते ही डेविड की तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। अब कोई मेडिकल हेल्प ना मिलने की वजह से डेविड वहीं पर दम तोड़ देता है। ये देखकर सारा और विली घबरा जाते हैं क्योंकि उन दोनों में से किसी को भी प्लेन उड़ाना नहीं आता था। अब प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगता है और प्लेन नीचे की ओर गिरने लगता है। पानी में प्लेन गिरे उससे पहले सारा प्लेन पर काबू कर लेती है। अब सारा कंट्रोल रूम पर कॉल करती है और उसे हादसे के बारे में सारी डिटेल बताती है। साथ ही वो कहती है कि हमें पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं। कंट्रोल रूम की ओर से उसे लोकेशन का पता दिया जाता है पर कैंपस खराब होने की वजह से उसे कुछ भी पता नहीं चलता। थोड़ा आगे चलते ही उसके सामने एक तूफान आ जाता है और वो तूफान में फंस जाते हैं पर उसका नसीब यहाँ पर अच्छा होता है क्योंकि प्लेन पर बिजली गिरी थी, फिर भी उसे कोई नुकसान नहीं होता। पर उसको एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है, वो है प्लेन का फ्यूल। दरअसल तूफान में बिजली गिरने की वजह से उसके फ्यूल टैंक में एक होल हो गया था जिससे कि सारा फ्यूल नीचे गिर जाता है। विली बाहर जाने की कोशिश करता है क्योंकि वो चाहता है कि फ्यूल टैंक से फ्यूल ना निकले। अब ये देखकर विली बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है जिससे कि फ्यूल टैंक पर टेप लगाकर उसे बंद कर दिया जाए पर यह आसान नहीं था, इसलिए सारा विली को साफ मना कर देती है। पर विली कहता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा प्लेन कहीं पे भी क्रैश हो सकता है, इसलिए सारा विली की बात मान जाती है। अब विली धीरे धीरे फ्यूल टैंक तक पहुंच जाता है और टेप लगा देता है। विली के वापस लौटते वक्त अचानक उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है पर यहाँ पर उसका नसीब अच्छा होता है कि उसके हाथ में प्लेन का निचला हिस्सा आ जाता है। सारा प्लेन को ऑटो मोड पर रखकर विली को बचाने के लिए आ जाती है और उसे ऊपर खींच लेती है। विली की जान तो बच गई पर उसके हाथ में चोट लग जाती है जिसकी वजह से उसका बहुत सारा खून बह जाता है। अब विली कुछ काम नहीं कर सकता था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेप लगाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि प्लेन का फ्यूल तो अभी भी तेजी से कम हो रहा था
और अब फ्यूल कम होने की वजह से दोनों बहुत डर जाते हैं। अब दोनों प्लेन में मौजूद जितना भी सामान होता है वो बाहर फेंकने लगते हैं ताकि प्लेन हल्का हो जाए। साथ ही सारा डेविड की बॉडी को भी नीचे फेंक देती है, पर इससे भी कोई फायदा नहीं होता। तभी विली के दिमाग में एक आइडिया आता है। विली कहता है कि क्यों ना हम शराब को फ्यूल की टैंक में डाल दे, क्या पता वो काम कर जाए। ये सुनकर सारा भी मान जाती है। सारा कहते हैं कि इस बार तुम नहीं बल्कि मैं बाहर जाऊंगी क्योंकि तुम बहुत जख्मी हो, पर विली साफ मना कर देता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। पर सारा भी विली की बात नहीं मानती और हिम्मत करके फ्यूल टैंक में शराब डाल देती है और वापस प्लेन में आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इनका प्लान काम कर जाता है और फ्यूल टैंक भी भर जाता है, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि टैंक फिर एक बार खाली हो जाती है। दोनों इस बात से डर जाते हैं। अब तो उनके पास कोई और सहारा नहीं था। दोनों इस बात से डर जाते हैं। अब तो उनके पास ना तो फ्यूल था और ना ही शराब, इसलिए उन्हें प्लेन को कहीं पे भी लैंड करवाना होगा। तभी विली को समुद्र के बीच में एक छोटा सा आइलैंड दिख जाता है और उसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पर यह समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती क्योंकि वो आइलैंड अभी भी बहुत दूर था। सारा पूरी कोशिश करती है कि कैसे भी करके प्लेन को आइलैंड तक पहुंचाया जाए, पर ऐसा नहीं होता और प्लेन वहीं पर ही क्रैश हो जाता है। प्लेन पानी के नीचे चला जाता है जिसकी वजह से प्लेन में पानी भरने लगता है। विली प्लेन में फंस चुका था और धीरे धीरे प्लेन में पूरी तरह से पानी भरने लगता है। सारा कैसे भी करके प्लेन का दरवाजा खोल देती है जिससे कि वो दोनों बाहर निकल सके, पर सारा देखते है कि विली अभी तक ऊपर नहीं आया, इसलिए वो वापस अंदर जाती है और विली को बाहर निकालने की कोशिश करती है। सारा धीरे धीरे विली को किनारे तक ले आती है और विली की जान बचा लेती है। दोनों ही इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से उन दोनों की जान बची। पर एक बात से वो दोनों अनजान थे कि ये कोई आइलैंड नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दिन में जमीन और रात को ये जमीन पानी में चली जाती है। अब धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगता है। सारा चिल्लाती है पर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता। थोड़ी देर में वो जगह पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। दोनों पानी में तैरने लगते हैं। अब इन दोनों के पास बचने की एक उम्मीद थी, वो भी खत्म हो जाती है। विली सारा को कहता है कि तुम ये जैकेट पहन लो क्योंकि अब मैं ज्यादा देर तक नहीं जी पाऊंगा। ये सुनकर सारा बहुत रोती है। सारा भी विली को मना कर देती है और कहती है कि अब तो मरेंगे भी साथ साथ ही। पर यहाँ पर इन दोनों का नसीब अच्छा होता है क्योंकि वहाँ से एक शिप निकलता है जो कि सारा और विली को देख लेता है और दोनों की जान बच जाती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए, बस मेहनत करते रहो, क्या पता कब किसका नसीब जाग जाए। तो दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।